मंच साधन है, स्क्रिप्ट साधना है और मैं साधक हूं। जब इन तीनों के बीच संतुलन होता है तब जीवन केवल नाटक नहीं रहता, वह एक जीवंत कविता बन जाता है। मंच ने स्थान दिया, स्क्रिप्ट ने दिशा दी और अभिनेता ने अर्थ दिया। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते। मेरे जीवन का मंच मुझे विरासत में मिला। मेरा गांव, मेरी गलियां, वो नदी, वो पहाड़ी, वो लोग, ये वही धरती थी जहां मेरी यात्रा शुरू हुई। हर दृश्य, हर स्थान ने मेरी चेतना को आकार दिया। ये मंच स्थिर नहीं था। स्क्रिप्ट मेरी अपनी थी, मेरे कर्म, मेरे फैसले, मेरे अनुभवों की कहानी। बचपन की मासूम भूले, जवानी के जोश भरे निर्णय और अब की सजगता, सबने इस स्क्रिप्ट को लिखा। कभी ये कठिन थी, कभी कोमल, पर हर पंक्ति ने मुझे कुछ सिखाया। और मैं वह अभिनेता जो कभी अनजाने में अभिनय करता रहा तो कभी जागरूक होकर। मंच पर आते ही जब मैं उस स्क्रिप्ट को निभाने लगता हूं तभी जीवन का नाटक शुरू होता है। मैं उस अभिनेता को अब धीरे धीरे पहचान रहा हूं जो मेरे भीतर था और रहेगा। बचपन में जब मैं सुबह सुबह नींद से जागता था और बिना किसी योजना के बस दौड़ पड़ता था किसी नदी की ओर, किसी पहाड़ी की ढलान पर या किसी नए रास्ते पर, तब वह अभिनेता मेरे भीतर जागा करता था। वह न अभिनय करता था, न दिखावा, बस था, एक स्वाभाविक प्रवाह की तरह। वह अभिनेता ही था जिसने मुझे सिखाया कि मंच कैसा भी हो, स्क्रिप्ट जैसी भी हो, लेकिन यदि अभिनय सच्चा हो तो जीवन सार्थक बन जाता है। कभी कभी वह अभिनेता डरा हुआ था। जब स्कूल के मास्टर ने मुझे डांटा, जब जीवन में कोई बात समझ में नहीं आई, जब भीड़ में अकेलापन महसूस हुआ, तब वह अभिनेता चुप रहा, पर फिर भी मंच पर खड़ा रहा। उसने मंच नहीं छोड़ा। कभी वह अभिनेता हंसा बिना वजह, बस बारिश में भीगते हुए या किसी मित्र के साथ ताश खेलते हुए। तब उसे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी, वह क्षण में जी रहा था। वही उसकी सबसे सुंदर प्रस्तुति थी। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, मंच बड़ा होता गया, स्क्रिप्ट जटिल होती गई। अब उसमें जिम्मेदारियां थी, रिश्तों की उलझनें थी, समाज की अपेक्षाएं थी। लेकिन अभिनेता अब परिपक्व हो चुका था। उसने सीखा था कि किसी भी संवाद को कितनी गरिमा से निभाना है। जब एक वृद्ध यात्री ने बस में बैठते समय आशीर्वाद दिया, जब एक बच्चा मुस्कुराकर चला गया, वह अभिनेता हर सीन में जाग रहा था, देख रहा था, सीख रहा था। उसने सीखा कि केवल अभिनय ही नहीं, साक्षी भाव भी जरूरी है। कभी कभी सबसे सुंदर अभिनय वह होता है जिसमें कोई संवाद नहीं होता, बस मौन होता है, उपस्थिति होती है। जैसे मंदिर में दीप जलता है बिना शोर के, वह बस होता है, पर पूरा वातावरण बदल देता है। मुझे अब समझ आता है कि वह अभिनेता ही मेरा सबसे गहरा शिक्षक है। उसने हर परिस्थिति में खड़े रहने की ताकत दी। जब सब कुछ टूटा तब भी वह मंच पर खड़ा रहा। जब तारीफ मिली तब भी संयम से झुका। जब आलोचना मिली तब भी आत्मा की शांति नहीं खोई। वह अभिनेता जान गया कि यह नाटक स्थायी नहीं है। मंच बदलेगा, स्क्रिप्ट बदलेगी, पर अभिनय का उद्देश्य एक ही रहेगा, सत्य को व्यक्त करना, भीतर के प्रकाश को बाहर लाना। और अब जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह अभिनेता ही असल में मैं हूं। वह जो कभी सहमा था, कभी खिलखिलाया, कभी गिरा, कभी उठा, वही मेरा सत्य है। वही मेरी आत्मा है जो हर दृश्य में उपस्थित थी। उस अभिनेता ने मुझे मेरा ही चेहरा दिखाया, एक ऐसा चेहरा जो बाहरी पहचान से परे है, जो नन प्रसिद्धि चाहता है, नन पहचान। बस एक चीज चाहता है, प्रामाणिकता। एक ऐसा अभिनय जो आत्मा से निकले, जो हृदय को छुए, जो इस जीवन रूपी नाटक को एक कला बना दे। आज भी जब मैं कुछ कहता हूं, जब किसी दृश्य में भाग लेता हूं, मैं उस अभिनेता की आंखों से देखता हूं। क्या यह सच्चा है? क्या इसमें प्रेम है? क्या इसमें करुणा है? क्योंकि मैंने जान लिया है, एक दिन मंच हट जाएगा, स्क्रिप्ट भी मौन हो जाएगी, पर यदि अभिनय सच्चा रहा तो उस मौन में भी एक संगीत बजेगा, एक गूंज रहेगी जो अमर होगी।